अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफीना बिना मौलाना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की ज़िंदगी नमूने अमल है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अपने बंदों से, ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल पाक की ज़िंदगी नमूने अमल है। आज हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, हमारे मुआशरे के हालात कैसे हैं, कभी हमने सोचा, गौर किया कि आज का मुसलमान कहाँ जा रहा है? हकीकत तो ये है मेरे प्यारे, हमें ये भी नहीं पता कि मुसलमान किसे कहा जाता है, ये भी नहीं पता कि मोमिन है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता इस्लाम है क्या, हमें तो ये भी नहीं पता इस्लाम की हक्कानियत क्या है। इसके बावजूद आज हर वो मुसलमान का बच्चा वो ये कहता नजर आता है कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हमने इस्लाम को जितना समझा है उतना किसी ने नहीं समझा, हमने दीन को जहां तक समझा है किसी ने नहीं समझा। क्या ये आप अपनी बात पर सदाकत की बात कह रहे हो? नहीं मेरे प्यारे, इस्लाम की हक्कानियत तो ये है, इस्लाम का वकार तो ये है, दीन की पहचान ये है। उलमा इकराम से पूछें ये बताएंगे। इनकी उम्र 15-15 साल मदरसे में गुजर गई, किसी की उम्र 20 साल मदरसे में गुजर गई, अब तक ये पता ना लगा सके कि इस्लाम की बुलंदी किस कदर बुलंद है। और आप ये कहते हो कि हमने इस्लाम को बहुत समझा है, आप ये कहते हो कि हमने दीन को बहुत समझा है। ना ना मेरे प्यारे, आप सिर्फ मुसलमान को समझो, मुसलमान है क्या। जिस दिन आप मुसलमान को समझ जाओगे सारी बातों का समाधान निकल आएगा। इसलिए मेरे प्यारे, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नामूस रिसालत पर उंगली उठाए कोई, इसे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कुरान पर कोई अटैक करे मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की आल पर जब उंगलियां कोई उठाए मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान अपने बाप पर जुल्म सितम होवे इसे बर्दाश्त कर लेगा, खानदान वालों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाएगी तो ये कौम मुस्लिम ये कहेगी, मौला तूने जो मुझे जिंदगी दी है मेरी जिंदगी तबाह हो जाए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, अगर मेरी जिंदगी तेरे दीन के लिए आगे ना बढ़े, अगर मेरा बच्चा तेरे दीन के लिए काम ना आए, अगर मेरे घर की अफराद दीन की वकार के लिए ना निकले, तो मेरा वो घर तबाह हो बर्बाद हो जाए और वो कहेंगे दीन है तो सब है, इस्लाम है तो सब है, कुरान है तो सब है, मुस्तफा की शान है तो सब है, मुस्तफा ने जाना रहमत की, अगर नामूस सलामत है तो सब सलामत है। हाँ मेरे प्यारे, इस्लाम उसे कहते हैं जो नबी पर मरना जानता हो, नबी पर जान देना जानता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस और से मुकद्दस। क्या बात है। आज हमारा हाल ये है, कौम मुस्लिम आप जा कहाँ रहे हो आप इसे समझो। पहले आप वही कौम हो ना जब मक्का शरीफ से मक्का के काफिरों ने जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, आप 313 थे। आप वही कौम मुस्लिम हो ना जब जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, आप 700 की तादाद में थे। आप वही कौम मुस्लिम हो ना जब खैबर पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, आप 24,000 की तादाद में थे। आप वही कौम मुस्लिम हो ना जब जंगे तबक में जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आप मुट्ठी भर थे। आप वही कौम मुस्लिम हो ना जंगे मौता में आपकी तादाद 5 लाख की थी। लेकिन मेरे प्यारे जरा देखो तो सही, इस कौम की शान ये 313 थे, 1000 पर भारी थे, 700 थे, 1600 पर भारी थे, 3000 थे, 24,000 पर भारी थे। आखिर वजह क्या
क्या है, आज पूरी दुनिया के कोने कोने में कलमा पढ़ने वाला है, हर घर में मुसलमान है, उसके बावजूद आज के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसे मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है, उसे मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही है। और इस ख्याल में हम जी भी रहे हैं कि मुसलमान मिट जाएगा, हमें मिटा दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा। लिहाजा अपनी जबान को न खोलो। ओ यारो, जब ख्वाजा गरीब नवाज को रसूल पाक ने अताए रसूल बनाकर हिंदुस्तान भेजा, दीन देकर भेजा, तो जरा सोचो मेरे गरीब नवाज सरकार ने इसी मुल्क हिंदुस्तान पर 1-2 लोगों को नहीं, 1-2 लाख लोगों को नहीं, 90 लाख लोगों का घर वापसी कराया था। यानी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में लाए थे। आपको तारीख भूल गए हो, जब नबी का एक दीवाना, अल्लाह का एक बंदा जब मुल्क हिंदुस्तान आए तो दीन का वो परचम इस कदर बुलंद किए कि हिंदुस्तान के सारे लोग मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के फैन हो गए, उनके झोली की तरफ झुकने लगे। जब सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, दिल्ली की सरहद पर आए थे, वहां के गवर्नरों को जब खबर कर दी गई थी, एक दरवेश आया है, एक फकीर आया है, जो उसे देखता है वो उसका हो जाता है। सबसे पहली किस्त दाखिल की गई थी, सरकार गरीब नवाज के खिलाफ FIR कराया गया था। अब पुलिस कमांडो ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंच रहा है, किस लिए? गिरफ्तार करने के लिए। वो मेरे प्यारे, हुआ क्या? जब दिल्ली की सरहद पे पुलिसों ने देखा ये गरीब, जिसे गरीब नवाज कहते हैं, ये फकीर, ये दरवेश है, अपने मुसल्ले को बिछाए हुए हैं, इनके इर्द गिर्द इनके मानने वाले हैं, इनके फॉलोवर चंद हैं जो इनके करीब सिमट कर बैठे हुए हैं, और वो करीब होता है। अब पुलिस का कमांडो करीब होता जाता है, इस कदर करीब हुआ, इस कदर करीब हुआ। कहा बाबा जरा बताओ तो सही, आपका चलना लाजवाब है, आपका बोलना लाजवाब दिखता है, आपका खाना लाजवाब दिखता है, आपका किरदार लाजवाब है, आपका दस्तरखान लाजवाब है, आपकी बातें निराली है, आपका चेहरा बड़ा प्यारा है, जरा बताओ तो सही आप कौन हो, आप कौन हो, आपका मकसद क्या है? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं अताए रसूल हूँ, मेरे रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा है, मैं दीन की बात करने के लिए आया हूँ, मैं मजहब इस्लाम समझाने के लिए आया हूँ। पुलिस के कमांडो ने कहा था गरीब नवाज सरकार बताओ तो सही, दीन की बात सुनने के लिए, इस्लाम में आने के लिए एडमिशन फीस क्या है, कुछ अखराजात तो बताओ। मेरे गरीब नवाज सरकार ने कहा कोई फीस नहीं है, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जरा सोचो 800 साल पुराने वो लोग थे जो काज गरीब नवाज की सीरत को देखकर, उनके चलने को देखकर, उनके रफ्तार को देखकर, उनके गुफ्तार को देखकर पुकार उठे, इस्लाम के अंदर आगे कहने लगे जब आज का मोइनुद्दीन इतना अच्छा है, इनके तकबे का आलम यह है, तो इनके रहमतुल लिल आलमीन का आलम क्या होगा, मोहम्मद मुस्तफा का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का आलम यह है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिनके नाम से यह जलसा मंसूब किया गया है, हुजूर सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मजार रहमतुल्लाह अलैह, इन्हें कौन नहीं जानता। ये अल्लाह के ऐसे वली है मेरे प्यारे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब मुल्क हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, उनसे 100 साल पहले तशरीफ लाए, 100 साल पहले तशरीफ लाए। ये आप लोग बड़े खुश नसीब हो जो सरकार इस मोहल्ले में तशरीफ लाए और 3 दिन रुके। सुभान अल्लाह, बड़े खुश नसीब हो मेरे प्यारे। लेकिन उनके मानने वालों, आज हमारा हाल क्या है? उनकी जिंदगी को देखना और अपनी जिंदगी को देखना, फर्क क्या है मेरे प्यारे? वो अल्लाह वाले थे ना, उनके घर वाले भी थे, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी औलादें थी, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी औलादें हैं। लेकिन जरा देखो तो सही, उनकी औलादों की शान निराली थी, उनके बच्चों की शान निराली थी। वो नमाजी थे, उनके बच्चे भी नमाजी थे, वो
कुरान पढ़ने वाले थे, उनके बच्चे भी कुरान पढ़ते थे। वो सच बोलने वाले थे, उनके बच्चे भी सच बोलते थे। वो चुगलखोरी नहीं किया करते थे, वो गीबत को नापसंद फरमाया करते थे, चोरी को नापसंद फरमाया करते थे। और कहते थे इस्लाम की ये पहचान है, दीन वालों की पहचान ये है कि वो सच बोले, दीन वालों की शान ये है कि नमाज पढ़े, मुसलमानों की पहचान ये है कि टोपी लगाए, मुसलमानों की शान ये है कि जब आजान होवे तो मस्जिद को जाए, मुसलमानों की कैरेक्टर की पहचान ये है जब रसूल पाक का नाम आए तो झूम जाए, जब रसूल की सीरत की बात आए तो झूम जाए, और जब नबी के कौल की बात आए तब भी झूमे, और जब नबी के फरमान की बात आए तब भी झूमे। वो मुसलमान थे और बताते गए हमें ये जिंदगी किसी और के लिए नहीं, नबी के लिए है। और यही पैगाम तो बरेली के मुजाहिद मेरे पीरो मुर्शिद ताजुशरिया ने दिया है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ और से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौम मुस्लिम आपको हो क्या गया है? आप ये सोचते हो हमें मिटा दिया जाएगा? नहीं, जब अताई रसूल आए तने तन्हा थे, चंद कलमा पढ़ने वाले थे, तब ना किसी ने मिटाया हमें, तो अब कोई कैसे मिटाएगा? इसलिए मेरे प्यारे वही जिंदा रहेगा जो नबी के नाम पर मरेगा, जो नबी का कलमा पढ़ेगा। रही बात कलमा की, तो कुछ काफिर हैं वो भी कलमा पढ़ा करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मजहब के अंदर नहीं है, दूसरे मजहब में, वो भी कलमा पढ़ते हैं। क्या उनकी शान बुलंद है? नहीं, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब जरा देखो कुरान ने क्या कहा, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूल पाक की जिंदगी नमूने अमल है, यानी आपको सोचना है, गौर व फिक्र करना है मेरे हुजूर की जिंदगी कैसी थी, मेरे हुजूर के गुफ्तार कैसे थे, चलना कैसा था, किरदार क्या है, इन पर आपको सोचना। जिस दिन आप सोचोगे, सर्च करोगे, हुजूर की जिंदगी ऐसी थी, हुजूर का वकार ऐसा था, हुजूर के गुफ्तार ऐसे थे, हुजूर के दहन ऐसे थे, हुजूर के रुखसार ऐसे थे, हुजूर के किरदार ऐसे थे, जब इन पर गौर व फिक्र करोगे तो आप लाजवाब हो जाओगे, लाजवाब हो जाओगे। जरा देखो तो सही, एक बच्चा था जो हुजूर का साथी भी है, अल्लाह अकबर, लेकिन हुजूर के नक्शे कदम पर चल रहे थे, हुजूर के गुफ्तार को कभी देखते, हुजूर के रफ्तार को कभी देखते, कभी हुजूर के बोलने को देखते, कभी हुजूर के चलने को देखते, कभी हुजूर के बैठने को देखते, कभी हुजूर के उठने को देखते, कभी हुजूर के चेहरे को देखते, कभी हुजूर के शम्सुद्दुहा वाले चेहरे को देखते, कभी हुजूर के जुल्फों को देखते, यानी हर नुक्ता फिक्र पर उनकी नजर होती कि हुजूर कैसे चल रहे हैं, हुजूर कैसे खा रहे हैं, हुजूर कैसे पी रहे हैं। देखते देखते मेरे प्यारे एक वक्त ऐसा भी आया जो बचपन से हुजूर की सीरतों का मुताला करते रहे, देखते रहे, तो मेरे नबी ने उन साथियों को, बचपन के साथियों को, सिर्फ अब्दुल्ला के नाम से नहीं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर बना दिया। सिद्दीक अकबर बन गए, यानी सच्चों के सरदार हो गए, अफजलुस सहाबा हो गए, बादल अंबिया बित्तहकीक हो गए। नबी के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर की किस बेस पे, कौन सी बुनियाद पर? नबी की सीरत की बुनियाद पर, नबी के किरदार को अपने अंदर उतारे, नबी के कौल को, नबी के फेल को अपने अंदर उतारते गए, जमाने में लाजवाब होते गए। सहाबा ने पूरी जिंदगी क्या की? मेरे सहाबा ने तो हुजूर की सीरत को देखा ना, हुजूर के चलने को देखा, हुजूर के बोलने को देखा, देखते गए, सीखते गए, देखते गए, सीखते गए, और नबी जिन बातों से मना कर देते सहाबा रुक जाते, उनके करीब नहीं जाते। ओ मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा इमाम चीख चीख कर ये कहता है जुमा के दिन नबी की शान बुलंद है, अल्लाह अकबर। तुम्हारा इमाम तुम्हें ये बताता है कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे ताइफ के मैदान पर, हुजूर के जिस्म को लहूलुहाब किया गया था, पत्थर भी मारे गए थे, हुजूर के दांत भी शहीद किए गए थे, हुजूर के जिस्म पर कचड़े भी फेंके गए थे। लेकिन जरा सोचो, क्या हमारे नबी और आपके नबी ने, उन जालिमों ने इतने जुल्म सितम किए, तो क्या हुजूर की नमाजें कभी फौत हुई? क्या सैयदना
अबू बकर की नमाज छूटी? क्या उमर फारूक आजम की नमाज छूटी? क्या उस्मान गनी की नमाज छूटी? क्या मौला अली की नमाज छूटी? नहीं ना। फिर आप कैसे मुसलमान हो? आप ये कहते हो मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ, नबी का मानने वाला हूँ, उस नबी पर जान कुर्बान कर दूंगा। ओ यार, जान बाद में कुर्बान करना, नबी की सीरत पर पहले अमल कर ले। नबी ने जो पैगाम दिया है उस पैगाम को अपने अंदर जिंदा कर, अपने घर में वो पैगाम पहुंचा दे, तो तू मुसलमान है, ईमान वाला। सुभान अल्लाह। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ अच्छे ड्रेस पहन लेने से, अच्छा खाना खा लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। मस्जिद बना लेने का नाम मुसलमान नहीं है मेरे प्यारे। मदरसे तामीर करा देने का नाम मुसलमान नहीं है। मज़ारों पर जाने वालों का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान वो है कि अपने हुजूर से अव्वल मोहब्बत करे और हुजूर के कौलो फेल पर अमल करे, वो मुसलमान है। इस जाबिये के मुताबिक हर इंसान अपने दिल के अंदर सोच कर देखे, एक इमाम की नमाज एक वक्त की कज़ा हो जाए तो वो भी बोलने लगता है, जो मस्जिद की जानिब नहीं जाता। अगर एक वक्त की अजान देर से हो बे तो वो गोंगा शख्स भी मस्जिद के दरवाजे पर आकर कहता है, वो इमाम तुझे किसने लाया गया है? तू अजान नहीं दे सकता, नमाज नहीं पढ़ा सकता, तो फिर किस लिए आया वो नादान? क्या नमाज और अजान सिर्फ इमाम पे फर्ज है? इमाम पे फर्ज है ना मेरे प्यारे। नमाज तो अफजलुल इबादात में से है और फर्ज आइन है। हर मोमिन हर मोमिना पर नमाज फर्ज है। तो आपको चाहिए कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। जिस मोहल्ले की मस्जिद आबाद ना हो, जिस घर का जो घर नमाजों से आबाद ना हो, तो बताओ वो कौम मिटेगी नहीं तो क्या होगी? वो कौम मारी नहीं जाएगी तो क्या होगी? मालूम है हमारे असलाफों का तरीका तो ये था, हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था, नबी ने जो फरमा दिया उन पर रागिब हो जाते, नबी के कौल पर अमल करते और ऐसे अमल करते, ऐसे अमल करते मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर। आपने नहीं सुना सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अल्लाह अकबर करबला के मैदान में थे, वक्त नमाज की आ गई तो मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि मेरी जान जाने वाली है, ये नहीं कहा मेरी औलाद लुट रही है, ये नहीं कहा मेरे घर जलाए जा रहे हैं, ये नहीं कहा कि मेरे बहनों के सरों से पर्दा छीना जा रहा है, ये नहीं कहा कि मेरी बेटी के चेहरों से पर्दा को छीना जा रहा है, ये नहीं कहा कि मेरे भतीजियों के जिसमें अकदस से कपड़े को ताना जा रहा है, ये नहीं कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे को कुर्बान किया जा रहा है, ये नहीं कहा प्यासा हमें सताया जा रहा है, ये नहीं कहा हमें भूखा रुलाया जा रहा है, ये नहीं कहा मेरे इमाम ने कि हम पर जुल्म सितम किया जा रहा है। बरजस्ता मेरे इमाम ये कहते रहे यजीदियों से, ओ यजीद कुत्ते सुन ले, अगर तेरा मंसूबा यह है कि नमाज बंद हो जाए, कुरान बंद हो जाए, दीन बंद हो जाए, सदाकत बंद हो जाए, तो सुन, जब तक हुसैन जिंदा रहेगा अपने बच्चों को भी लुटा देगा, अपने कुंबा को लुटा देगा, अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन नमाज को मिटने नहीं देगा, कुरान को मिटने नहीं देगा, शरीयत को बदलने नहीं देगा। और मेरे हुसैन ने सब कुछ लुटा कर भी जमाने वालों को बता दिया, और जमाने वाले देख हुसैन ने अपनी जान दे दी है लेकिन नमाज को नहीं छोड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज नहीं छोड़े। और हमें क्या हो गया? अपने घरों में रहते नमाज हमारी कज़ा हो रही है, एक वक्त की नहीं, 5 वक्त की नहीं, 1 महीने की नहीं, पूरी पूरी जिंदगी नमाज हमारी कज़ा हो रही। ओ यार, अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? ये बलाएं, ये अज़ाब, ये परेशान होना तो मुकद्दर में लिखा नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा? जब आप नमाज नहीं पढ़ोगे। ओ यार, नमाज तो वो है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, नमाज के हालात में थे, जोगी जयपाल ने पत्थरों के पहाड़ तोड़ तड़ कर फेंके, आग के गोले फेंके, लेकिन आग की क्या औकात जो ख्वाजा गरीब नवाज को छू ले, पत्थर की क्या औकात जो ख्वाजा गरीब नवाज को टच कर ले। बल्कि पत्थर भी जान रहा था, आग भी जान रही थी, जिस पर मुझे बरसाया जा रहा है वो किसी और की बारगाह में नहीं, अपने रब को याद कर रहा है, अपने रब को याद कर रहा है। वहां से पत्थर भी वापस
वापस हो गया, आंख भी वापस हो गई। ये शान नमाज की है। आज हमारा घर बेनमाजियों से भरा हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, वो लोगों अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाना, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि घर के अंदर मुर्दे को दफन किया जाए तभी वो घर कब्रिस्तान होगा, नहीं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जिस घर के लोग घर में नमाज नहीं पढ़ते वो घर घर नहीं, वो कब्रिस्तान है। वो घर नहीं, वो कब्रिस्तान है। अब जरा बताओ, जब आपका घर कब्रिस्तान बन जाएगा तो क्या फिर उस घर में रहमत के नुज़ूल होंगे? उस घर में खैर व बरकत के नुज़ूल होंगे? नहीं। फिर भाग कर इमाम साहब के पास जाओगे, पीर साहब के पास जाओगे, हाथ चुमोगे, कहोगे पीर साहब दुआ फरमा दो। लेकिन आजकल पीरों की तादाद ऐसे जाली पीरों के मेरे प्यारे, वो दुआ भी करते, उनसे दुआ बाद में करना, अपने पीरों के हाथ बाद में चूमना, अपनी माँ के हाथों को चूमना, अपने बाप के हाथों को चूमना और उनसे कहना दुआएं करने के लिए, और उनसे पहले रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाना, खुद भी नमाज पढ़ना, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने वालिदैन को पढ़ाना और सबको हुक्म देना। फिर देख जमाने में तू लाजवाब हो जाएगा, लाजवाब हो जाओगे। आज हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, न घर वाले पढ़ते न गांव वाले पढ़ते। सिर्फ 2 नमाजें में याद होती, ईद और बकरीद की। इस कदर भीड़ लगाते कि लड़ाई भी हो जाती कि हमारी नमाज छूट गई, हमारी नमाज छूट गई। हाल तो ये जिनकी नमाज छूट गई उनसे पूछो तो नमाज पढ़ना नहीं आता। हमारे कौम की हाल ये है कि हमें गुस्ल करने का तरीका तक नहीं मालूम। हमारी कौम का हाल ये, कौम मुस्लिम आज रोडों पे खड़ा होकर पेशाब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कौम मुस्लिम आज खड़े होकर ये कौम पानी पी रही कि नहीं पी रही है? सड़कों में, बाजारों में, स्टेशनों पे, बस अड्डाओं में, कहीं भी देखो इस कौम को, नौजवानों को देखो खड़े होकर ये पानी पीते हुए नजर आते। ये क्या मुसलमान का पहचान, मुसलमानों की पहचान, ये इस्लाम की ये पहचान है? नहीं मेरे प्यारे, दुनिया ने इस्लाम से सब कुछ सीखा। अमेरिका ने इस्लाम से सीखा, यूरोप ने इस्लाम से सीखा, चिचेनिया ने इस्लाम से सीखा, चाइना वालों ने इस्लाम से सीखा। आज इस्लाम वालों को क्या हो गया? उसको आप फॉलो कर रहे हो, उसके रास्ते पर चल रहे हो। क्या ये आपको उनका रास्ता जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं मेरे प्यारे। यहूद और नसारा का रास्ता अपनाने वालों, जब हम सुबह को बेदार होते ना, जब सुबह को हम बेदार होते तो हमारे हाथों में भी ब्रश हुआ करता है, टूथपेस्ट लेकर उठा करते। जरा सोचो, अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया, जब तुम बेदार हो तुम मिसवाक किया करो। मिसवाक करना हुजूर की सुन्नत है। अब मुझे बताओ कृपालपुर के मुसलमानों, क्या आपके गांव में मिसवाक नहीं मिलता? ये देहात है मेरे प्यारे। जब सिटियों में, शहरों में जब मिसवाक के अंबार लगा करते हैं तो क्या देहातों में हमें मिसवाक नहीं मिल सकता? तो आज से ये फैसला कर लेना, हमें यहूद और नसारा का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, हमें तो रसूल पाक का रास्ता इख्तियार करना है। जो रसूल पाक ने हमें हुक्म दिया है, मिसवाक किया करो। बड़े फायदे इनके मेरे प्यारे। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। अब जरा सोचो, 100 शहीदों का सवाब दिया जाएगा। आज हमारी कौम खड़े होकर पानी पी रही है, जबकि इस्लाम का तरीका यह है कि बैठकर पानी पियो। सुन्नत मुस्तफा है, आप बैठकर पानी पियोगे। नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, उर्से मुक़द्दस, शारे हिंदुस्तान ज़ाकिर इस्माइली साहब किबला, सारे हिंदुस्तान अज़मत मुजफ्फरपुरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब देख रहे हैं शोराए कराम तशरीफ ला चुके। जब मेरे प्यारे बैठकर आप पानी पियोगे, ये तरीका इस्लाम ने आपको दिया है। आज हमें ये मालूम ही नहीं कि इस्लाम है क्या। फिर हम ये कहते हैं कि इस्लाम को हमने बहुत सीखा है। खाक इस्लाम को सीखो जब पानी पीने का तरीका नहीं सीखे, गुस्ल करने का तरीका नहीं सीखे, उम्र 60 साल की हो गई वजू करना नहीं सीखे, उम्र 75 साल की हो गई कुरान पढ़ना नहीं सीखे, फिर ये कहते हो हमने इस्लाम को बहुत सीखा है। ना ना मेरे प्यारे, अब भी वक्त है, संभल जाओ मेरे प्यारे। शायद यही वजह है कि आज हम इन गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, जिनकी वजह से आज का मुसलमान काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अपने किरदार को बदल लो। आपने नहीं सुना सलाहुद्दीन अय्यूबी वो किस तेवर को लेकर आए थे? हुजूर की सीरत को लेकर आए थे ना।
इसलिए अपना आइडियल किसी दुनियादार को मत बनाओ, रसूल पाक को बनाओ। क्या बात अपना है। आइडियल अपने सहाबा को बनाओ, अपना आइडियल अपने बुजुर्गों को बनाओ। इनको जब अपना आइडियल बनाओगे, इनका रास्ता पक्का है, इनका रास्ता सहाबा का रास्ता, इनका रास्ता नबी का रास्ता है। इसलिए मेरे प्यारे वो सब के सब जन्नती हैं। उनकी नमाजें कभी फौत नहीं हुई, इनकी नमाजें कभी नहीं छूटी, वो कभी झूठ नहीं बोले, चुगलखोरी नहीं की, गिबत नहीं की, बुराई नहीं की। जब इनके रास्ते पर आप चलोगे, सरकार गौसे आजम सच्चे थे ना, जरा बोलो सच्चे। कितने लोग का ख्याल है कि सरकार गौसे आजम सच्चे थे? सभी का ख्याल है सरकार गौसे आजम सच्चे थे ना। लेकिन जब चोर आया तो क्या वो चोर बनकर लौटा? अरे यार बोलो थोड़ा, तो क्या बनकर लौटा? वली बनकर लौटा। क्या झूठा आया तो झूठा बनकर लौटा? नहीं ना, सच्चा बनकर लौटा, अल्लाह वाला बनकर लौटा। वो यार तुम तो चोर नहीं हो ना? चोर हो क्या? झूठे तो नहीं हो, चुगलखोर तो नहीं हो, कलमा पढ़ने वाले हो। वो कलमा पढ़ने वालों की शान ये कि कलमा पढ़ने वालों के पास गैर कलमा पढ़ने वाला जाए तो वो सच्चा बनकर लौटे, वो वली बनकर लौटे। तो तुम्हें क्या हो गया? कलमा पढ़कर झूठ बोल रहे हो, कलमा पढ़कर नमाज छोड़ रहे हो, कलमा पढ़कर कुरान से दूर हो रहे हो, कलमा पढ़कर अपने वालिदैन की गुस्ताखियां कर रहे हो। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये सिखाता है कि तुम्हारे किरदार को लोग देखे तो पुकार उठे, आज का मुसलमान इतना अच्छा है, जिनके प्रोफेट मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। आपके किरदार को देखकर लोग आज गालियां मेरे मुस्तफा को दे रहे हैं। आपके चलने को देखकर टारगेट लोग मेरे मुस्तफा जाने रहमत को कर रहे हैं। ये वही कौम है मोहम्मद के फॉलोवर हैं, ये वही कौम है मोहम्मद के मानने वाले हैं। इनका रास्ता कितना घिनौना है, जरा देखो तो सही। इनके चेहरे से बदबू आती हो यार, तुम्हारी बारे में ऐसी ऐसी शराब शराब बातें की जा रही है। अपने किरदार को बदलो, अपने थिंकिंग को बदलो, अपना किरदार सहाबा का रास्ता बना लो, अपने तरीके को नबी का तरीका बना लो, अपने जिंदगी को बुजुर्गों की जिंदगी से मुतशाबे कर दो। जब आपकी जिंदगी बुजुर्गों के रास्ते से मिलना जुलना जब हो जाएगा तो देखा नहीं, एक मर्द मुजाहिद 2018 से पहले जब बरेली की धरती से निकला करते थे, यूरोप की वादी में होते थे, तो दुनिया ये कहती थी अख्तर रजा का चेहरा जब इतना खूबसूरत है तो इनके नबी का चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मेरे अख्तर रजा को देखकर न जाने कितने पंडितों ने घर वापसी कर लिया है। और यारो और दूर बढ़ो, मेरे आला हजरत के किरदार को देखकर न जाने कितने सड़े गले वहाबियों ने अपने रास्ते को दुरुस्त कर लिया। तो क्या उस इमाम अहमद रजा के मानने वालों, ताजुश शरिया के मानने वालों, सहाबा के मानने वालों, अपने जिंदगी को अगर सहाबा के रास्ते की तरह कर लोगे, अपने आप में सदाकत का एक परचम बुलंद कर दोगे, तो दुनिया फिर ये कहेगी देखो ये कोई और नहीं, ये गुलामाने मुस्तफा आ रहे हैं, ये गुलामाने सहाबा आ रहे हैं। इनका रास्ता तो सच्चों का रास्ता मालूम होता है, इनका किरदार इतना आला है, इनके घर के लोग कितना आला होंगे। लेकिन आज अफसोस, आज आपस में बात हमारी नहीं बनती। बाप बेटे में इख्तलाफ है, बाप बेटे का दुश्मन है, भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटी में इख्तलाफ है, बहन बहन में इख्तलाफ है। अलबत्ता के हालात तो ऐसे हो गए, मुक्तदी और इमाम में भी इख्तलाफ हो गए। हालात ये हो गए, हम जिसे अपना रहनुमा मानते, जिसे अपना इमाम मांगते, उससे भी हम गालियां दे रहे हैं आज, उससे भी आज हम बुरा कह रहे हैं। जरा सोचो, जो अपने रहनुमाओं को, अपने आकाओं को बुरा कहे तो वो कौम मिटेगी नहीं तो क्या है। आपने देखा नहीं यहूद और नसारा को, अपने पादरियों को अपने सर का ताज बनाकर घूमा करते हैं। शायद यही वजह है कि वो कौम आज तरक्की कर रही है और आज आप उनके रास्ते को अपना अपना कर। आज मुसलमान का बच्चा शराब नहीं पी रहा, मुसलमानों के घर में शराब नहीं पिया जा रहा है, पिया जा रहा है। आज मुसलमान जिना नहीं कर रहा है, कर रहा है। आज मुसलमान चुगलखोरी नहीं कर रहा है। जरूरी नहीं मेरे प्यारे आप जब आप सूअर खाओगे तभी हराम है, नहीं। ये जिना करना जरूरी ये नहीं, जब
किसी औरत से मिलोगे तभी वो जिना है। आंखों का भी जिना है मेरे प्यारे, हाथों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है, दिलों का भी जिना है। जब अपने वसवसे पर जब आप काबिज नहीं रहोगे, आपकी निगाहें भटकेगी, आपका हाथ बहकेगा, आपका पैर गलत रास्ते पर चलेगा, तो याद रखना मेरे प्यारे, आपके दिल से ईमान की रोशनी, नूर जो है वो निकल जाएगा। जब नूर निकलेगा तो याद रखना आप हलाक भी हो सकते हो। ओ यार, आपको मालूम है जिना करने वाले शख्स का गुनाह कितना बड़ा है। अगर कोई शख्स एक बार जिना करता है, एक बार जिना करता है, जिना करने के बाद वो शख्स गुस्ल करे, गुस्ल करने के बाद जिसमें जितने बाल होते हैं, हाथ में पैर में जिसमें सर के बाल, जितने भी बाल हो, गुस्ल करने के बाद अगर एक बाल से एक बूंद पानी टपके तो 1000 साल अजाब में जलना होगा। अब जरा सोचो जिसमें कितने बाल होते हैं। ज़िना करने वाले मुसलमानों जरा सोचो जिसमें कितने बाल हैं, और हर बाल से अगर एक पानी का बूंद टपकेगा तो एक बूंद के टपके में 1000 साल जहन्नम की आग में जलना होगा। तो जरा सोचो सर के बाल कितने ज्यादा होते हैं, इसे कोई गिन नहीं पाता, तो अपने सर और पैर के बालों को कैसे गिनोगे मेरे प्यारे। अब भी वक्त है, सुधर जाओ मेरे प्यारे, सबर जाओ, इस्लाम के आगोश में आओ, अपने सहाबा की जिंदगी को देखो, अपने नबी की जिंदगी को देखो, कितनी प्यारी जिंदगी थी मेरे प्यारे। आपको मालूम नहीं है, अगर कोई इंसान मजाक मजाक में गाली दिया करता है, अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात फरमाते हैं अगर किसी ने मजाक में गाली दे दी तो कब्र में अल्लाह तबारक व तआला एक बिच्छू नाजिल फरमाएगा। उस बिच्छू की तासीर ये कि बिच्छू एक बार डंक मारे तो इंसान 70 फीट जमीन के अंदर धंस जाएगा उसके जहर की तासीर से, फिर उसे निकाला जाएगा, बारहा उसे वो बिच्छू डंक मारता रहे। मेरे प्यारे जरा सोचो, आज ये कौम गालियां बक रही कि नहीं बक रही हो यारो। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे, अल्लाह अकबर। आज ये कौम अपने माँ बाप के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। कुरान तो ये कहता है अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। आज का मुसलमान अपने माँ बाप को आंखें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, सर चढ़कर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ओ यारो, वो तुम्हारी माँ है, उनके कदमों के नीचे जन्नत है, वो तुम्हारे बाप हैं, जन्नत के दरवाजा है, उनसे मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करोगे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, आखिरत बदल जाएगा मेरे प्यारे। अब नहीं सुधरोगे तो आप कब सुधरोगे मेरे प्यारे। हर मोड़ पर आज हम गुनाहों के दलदल में जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। बात किनकी की जाए, नौजवानों की या बुजुर्गों की या बच्चों की या औरतों की या बेटियों की या बहनों की। आज हमारा ये मुआशरा कुल्ली तौर से ये मुआशरा गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान से इल्म का जो चलन है वो खत्म हो चुका है। एजुकेशन नाम का जो चीज है ना, वो चीजें खत्म हो चुकी है। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तुम सबसे पहले अपने औलादों को इल्म दीन सिखाओ। और दिल पर हाथ रख कर बोलना, कितने कृपालपुर के मुसलमान हो जो अपने बच्चों को दीन की दावत देते हो कि चल तू दीन की बातें सीख ले, चल तू कुरान सीख ले, चल तू रसूल की सीरत सीख ले, चल तू बेटी है फातिमा ज़हरा के किरदार को सीख ले। नहीं, ना तो हमारी माँ दीन की तरफ जा रही है, ना तो बेटियां जा रही है, ना तो बहन जा रही है, ना तो बेटे जा रहे हैं, ना तो हमारा नौजवान भाई जा रहा है। शायद यही वजह है आप दीन से दूर हो रहे हो, आप जमाने में जलीलो खार हो रहे हो। इसलिए दीन को पहचानो मेरे प्यारे, दीन को सीखो मेरे प्यारे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दीन सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए अगर तुम्हें चीन का सफर करना पड़े, चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। कृपालपुर के मुसलमानों, आज तुम्हें चीन नहीं जाना है, अपने घरों से उठना है, अपने बच्चों की कलाइयों को थामना है, अपने इमाम साहब के पास लेकर जाना है। इमाम साहब, आप मेरे रहनुमा हैं, आप ही मेरे आका, आप ही मेरे हादी हैं। मेरे बच्चों की जिंदगी को आप बताइए, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत क्या है, मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी कैसी थी, सहाबा की जिंदगी कैसी थी। फिर वो इमाम साहब आपके बच्चों को हुजूर की सीरत पढ़ाएंगे, हुजूर की जिंदगी बताएंगे। जब आपका बच्चा दीन सीखेगा, अपने घर आएगा, अपनी माँ को बताएगा, अपनी बहन को बताएगा, अपने भाइयों को बताएगा। एक बेटा पढ़ेगा, पूरे घर को इल्म से रोशन कर देगा, दीन का पैगाम देगा। हाँ हाँ, अगर तेरा एक बेटा दीनदार हो गया, उसके बेस पर सारे घर के लोग हराम खाने से
से बच जाओगे, जुआ खेलने से बच जाओगे, चोरी करने से बच जाओगे, डकैती करने से बच जाओगे, शराब पीने से बच जाओगे। क्या मुसलमानों को मालूम नहीं है शराब पिएंगे गुनाह कबीरा है? क्या मुसलमानों को मालूम नहीं है शराब पी लेंगे 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होगी? क्या मालूम नहीं है हम शराब पिएंगे हमारी दुआएं 40 दिन तक रद्द कर दी जाएगी, दुआएं कबूल नहीं होगी? क्या मुसलमानों को मालूम नहीं है हम ज़िना करेंगे तो कब्र की दीवारें हमें ऐसे दबाएगी, हमारी हड्डियां रेजा रेजा हो जाएगी? क्या मुसलमानों को मालूम नहीं है हम चोरियां करेंगे गुनाह कबीरा है, हम झूठ बोलेंगे गुनाह कबीरा है? उसके बावजूद आज का मुसलमान चोरी कर रहा है, आज का मुसलमान झूठ बोल रहा है, आज का मुसलमान गीबत कर रहा है। क्या मतलब? दिल मुर्दा हो चुका है, ईमान निकल चुका है। इसलिए मेरे प्यारे जब लोहे में जंग लगे तो उसे लोहे के पेपर से साफ किया जाता है, आग की भट्टी में डाल दिया जाता है ताकि जंग छूट जाए। और जब दिलों में जंग लग जाए, ईमान में जंग लग जाए, ईमान को पाक करना हो तो दुनिया के किसी मेडिकल में कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बना जो इंजेक्शन लगा दे दिल पाक हो जाए, ईमान वापस लौट आए, नूर वापस लौट आ जाए। नहीं, किसी मेडिकल के ज्योग्राफी के अंदर मौजूद नहीं है, किसी साइंसदानों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर दिलों को पाक करना हो तो अपने घरों से निकलो, मस्जिदों को आबाद कर दो, मदरसों को आबाद कर दो, अपने उलमा की ताज़ीम करो, उलमा के चरणों में आओ, उन्हें कहो नबी की बातें बताओ, नबी की सीरत बताओ, कुरान बताओ, दीन सिखाओ। वो सिखाएंगे। जब आप सीखोगे, तुम्हारा कुरान ये कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, रब के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अल्लाह के तज़किरा से दिलों को सुकून मिला करता है, फिर दिल पाक हो जाएगा। जब दिल पाक होगा ना तो इबादत में बड़ा मजा आएगा। आप कहते हो ना यार नमाज पढ़ता हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। आप ये कहते हो मस्जिद के पास जाता हूँ यार, फिर दिल ये कहता है कि नमाज मत पढ़ो। तो आपका दिल मुर्दा हो चुका है, दिल मुर्दा हो चुका है। यार शैतान की क्या औकात जो मुमिन को बहका दे, शैतान की क्या औकात जो मुमिनों को बहका दे। हालात तो ये है कि सच्चा मुसलमान हो तो शैतान भी रास्ता बदल देता है। नहीं सुना आपने सैयदना फारूक आजम की शान? नहीं सुना? जब वो जाया करते तो शैतान देखता तो रास्ता मोड़ दिया करता, तो यार उमर आ रहे हैं। ये मोमिनों की शान है। ये तेवर पैदा करो और सच्चे हो जाओ और कलमा पढ़ने वालों में अच्छे हो जाओ। कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन कलमा पढ़ने वालों में अच्छा बनो। और अच्छो ही के लिए ये सारी चीज़ें हैं। जन्नत की बहारें हैं, जन्नत की मिसालें हैं, वो नहरें हैं, वो मन्ना सलवा है, वो जन्नत के बहारें हैं, वो मेवा है, वो मंजिलें हैं, वो बागात हैं, वो फल हैं, वो फूल हैं, जन्नत की क्यारियाँ हैं, जन्नत में मोतियाँ हैं, जन्नत में महलें हैं। वो अच्छे ईमान वालों के लिए है और सच्चे कलमा पढ़ने वालों के लिए है। सच्चा कलमा पढ़ने वाला वो है जो नबी के रास्ते पर चलने वाला है, चलने वाला है। दिलों में कभी आपने झांक कर देखा है कि मेरे मुस्तफ़ा पर कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए? वो यार पत्थर बरसाए गए, जिस्म को लहूलाब कर दिया गया, जिस्म से खून भी निकले, खाने बंद किए गए। बनी हाशिम पर 3 साल तक खाना बंद किया गया, पानी बंद किया गया, पहाड़ की चोटियों पर रहा करते थे, लकड़ियों को उबाल उबाल कर खाया करते थे, चमड़ों को उबाल उबाल कर खाया करते थे। और यारो तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। तुम ये कहते हो कि इस्लाम को हमने बहुत समझा, इस्लाम को नहीं समझा आपने। यार इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम यहाँ तक आने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी है मेरे प्यारे। हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, बच्चों का बचपना लुटा है, हमारे जवानों ने जवानियों को लुटाई है, तब जाकर इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी उम्र कुर्बान कर दी है, तब जाकर ये कुरान हम तक पहुंचा है। वरना दुनिया तो ये चाहती थी कुरान मिट जाए, दुनिया तो ये चाहती थी अजान मिट जाए, दुनिया तो चाहती थी मस्जिद ना बने, दुनिया के आतंकवाद ये चाहते थे कि औरतों के पर्दे सलामत न रहे, कुफ्र के आतंकवाद ये चाहते थे
इनकी माँ बेटियां सलामत न रहे। आज पूरी दुनिया में पर्दे का चलन चल रहा है, आज पूरी दुनिया में अजानें हो रही है, नमाजें हो रही, कुरान पढ़ा जा रहा है। ये कैसे पढ़ा जा रहा है? उन बुजुर्गों का एहसान है हम पर मेरे प्यारे, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर अताए रसूल का करोड़ों एहसान है, जिसने हमें ईमान दिया। तो बरेली के इमाम हम सुन्नत की जान का भी एहसान हम पर है, जो करोड़ों मुसलमान के ईमानों को हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा, आज के दौर में हम ये कहते हैं ईमान पर चलना बड़ा मुश्किल है। नहीं मेरे प्यारे, कुछ मुश्किल नहीं है। ये कैसी बात है कि इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है, दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। आपको दुनिया की बात हो तो क्रॉचिंग हॉट, इतनी तपिश की गर्मी, शिद्दत धूप में आप अपने घरों से निकल कर इलाहाबाद जा रहे हो, कोई मुंबई का सफर कर रहा है, तब आप ये नहीं कहते मौलाना में तकलीफ हो रही है, तब आप ये नहीं कहते हमें गर्मियां लग रही है। न जाने लाइनों में 2-2 घंटे 5-5 घंटे खड़े रहने वाले मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां मर गई? जब दुनिया की बातें हो तो आपको मार खाना भी अच्छा लगता है, लाइनों में खड़ा रहना भी अच्छा लगता है, काफिरों की बातें भी अच्छी लगती है, लेकिन जब दीन की बात आती तुम्हें 2 घंटा बैठना भी अच्छा नहीं लगता। हुजूर की सीरतें अच्छी नहीं लगती, हुजूर की बातें अच्छी नहीं लगती, हुजूर का किरदार तुम्हें पसंद नहीं आता, हजरत फातिमा ज़हरा के जेवर पसंद नहीं आते। तो आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो। वो लोग कहा करते थे नबी की सीरत इतनी निराली है, पंडितों ने कहा हुजूर की सीरत इतनी निराली है। ओ यार, अपने किरदार को तो बदलो। हकीकत तो ये है मेरे प्यारे, अगर मैं कृपालपुर के गय्यूर मुसलमान हूँ, आपसे पूछ लूँ अभी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा और परदादा का नाम क्या था, हमारे ख्याल से 99% हमारे नौजवान फेल हो जाएंगे। ये हमारी पहचान हो चुकी है, और यही वजह है कि काफिर एक माइक लेकर आपके मुंह में डालकर सवाल ही करता कि इस्लाम क्या है। यही वजह है कि आपसे सवाल किया जाता है कि बता मोहम्मद किसका नाम है। यही वजह कि आपसे पूछा जाता बता हजरत आयशा किसको कहा जाता है, और आप टाइट फिश, कोई जवाब नहीं होता, और आप वहां से डिस्को डांस कर भाग जाते हो। फिर वो कहते देखो ये मुसलमान हैं, इनको अपने मजहब के बारे में कुछ अता पता नहीं है, ये ऐसे मुसलमान है। ओ यारो, हुजूर की बीबी हम सबकी अम्मी पर इल्जाम लगाया जाता, हम खामोश होते। जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ को कोई गाली बक दे तो तुम्हारा तेवर ये कहेगा उसे काट कर रख देंगे, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई बातें नहीं सुनेंगे। ईमान में पक्का होने की ये दलील नहीं है। अगर ईमान में पक्का होना चाहते हो तो हद कर लेना, मौला जब तक जिंदगी रहेगी हुजूर की अजमत के लिए, हुजूर की शान के लिए, हुजूर के घरबार के लिए, कुरान के लिए, काबे की तकद्दुस के लिए, बुजुर्गों की जिंदगी के लिए, सहाबा के पहचान के लिए, उनके फकार के लिए, तब तो आप आला हो, अफजल हो, अशरफुल मखलूकात। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। अगर आप इससे दूर हो गए मेरे प्यारे, भटक जाओगे। क्या आज हाल ये हमारा स्कूलों का जायजा लिया जाए, अमीरों का जायजा लिया जाए, तो हमारे लोग ये कहते तो यार मदरसे में पढ़कर क्या मिलेगा, हमें तो इंजीनियर बनाना, प्रोफेसर बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाओ मेरे प्यारे, सब कुछ बनाओ, लेकिन पहले दीन का इल्म उन्हें दे दो। आपकी बेटियां स्कूलों में पढ़े तो पहले उसे कहो इस्लामी लिबास पहन। अगर इस्लामी लिबास न पहने तो स्कूल में मत पढ़ाना उसे, फिर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर तेरी बेटी कलमा पढ़ने वाली है, हजरत फातिमा की किरदार को नहीं अपना सकती, तो उसे घर में रहने का कोई हक नहीं। उसे सिखाओ कि इस्लाम है क्या। बड़ी हैरत की बात है ना, हमारा बच्चा स्कूल जाता है, 5 साल उम्र है, 6 साल उम्र है, किताबों की वजन 5 किलो, 8 किलो, 10 किलो वेट, 11 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट, गाड़ियाँ आती लेने के लिए, कुछ पेरेंट्स स्कूल तक जाते छोड़ने के लिए, फिर लाने के लिए। यार तुम कहाँ जा रहे हो?
मैं एजुकेशन का मुखालिफ नहीं हूँ, आप खूब पढ़ाओ तरक्की कराओ, लेकिन आपके किरदार का मुखालिफ हूँ, किरदार का मुखालिफ हूँ। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सुबह सादिक से पहले उठाते हैं, गुस्ल कराते, लंच बॉक्स पैक करते, फिर उन्हें स्कूल को भेजते, कोचिंग को भेजते। गैरत नहीं आती मेरी माँ बहनों तुम्हें कि दुनिया के लिए अपने बच्चों को सुबह को सादिक से पहले उठाते हो? मेरी माँ बहनों, काश सुबह सादिक से पहले उठती, अपने बच्चों को उठाती, खुद वजू करती, बच्चों को कहती वजू कर ले, मैं भी मुसल्ला बिछाती हूँ तू भी बिछा ले, मैं रब को याद कर रही हूँ तू भी रब को याद कर ले, ऐ बेटी मैं फातिमा को याद कर रही हूँ तू भी याद कर ले, मैं 2 रकात नमाज़ें पढ़ रही हूँ तू भी पढ़ ले। जब माँ का किरदार इतना आला हो जाए तो उसकी बेटी कनीज़े फातिमा बनकर निकला करती है। फिर आंधियों की चट्टानों से टकरा कर कर्नाटक की गवर्नर को ये कहती थी, अगर तू ये चाहता है कि पर्दा हट जाएगा, दीनी पर्दा हटेगा, एजुकेशन नहीं पाएंगे तो सुन, कर्नाटक की बेटियों ने कहा था ऐसे एजुकेशन को मैं लात मारती हूँ। फातिमा का किरदार मेरे लिए अफजल है, दीन की पहचान मेरे लिए अफजल है। लेकिन जब वक्त अंगड़ाई लिखा और जब 2023 का मौसम, जब मई का महीना आया तो वही कर्नाटक की बेटियां, वही गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट चेंज कर दिया गया, हालात ऐसे हुए जिस कॉलेज में नकाब पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, पर्दे पर पाबंदी, लेकिन रब की शान ये देखो, बेटी की ताकत देखो, ऐलान हो गया ओ मेरी बेटियों, अब जिन्हें जिन्हें पर्दे में जाना हो पर्दे में जाओ। पता ये चला ये किरदार कहीं से नहीं माँ के गोद से मिला करता है। जब माँ अच्छी होगी तो यकीनन उनकी बेटियां भी अच्छी होंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने अहले बैत, खाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना सकीलुज़्ज़मा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अहद कर लो, अगर भूखा रहना पड़े तो रहो, अपने बेटियों को अपने बेटों को दीन सिखाओ, दीन का पैगाम दो। मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि बता तूने इंटर पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये सवाल नहीं किया जाएगा कि बता वक्त पर कॉलेज जाती थी कि नहीं जाती थी, ये सवाल नहीं किया जाएगा। कोचिंग टाइम पर तू पहुंचती थी या नहीं पहुंचती थी, ये सवाल मेरे नौजवानों आपसे नहीं किया जाएगा कि बता कि तेरे मुल्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, ये सवाल नहीं किया जाएगा। दुनिया में कितने ममालिक हैं, ये सवाल नहीं किए जाएंगे कि दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा इंसान कौन था। जब भी सवाल किया जाएगा तो दीन के रिलेटिव सवाल किए जाएंगे, तेरे दीन के बारे में पूछा जाएगा, ईमान के बारे में ऐसा किया जाएगा कि तेरा ईमान क्या है, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, यह पूछा जाएगा। दुनिया की सारी पढ़ाई को एक पलड़े पे रख देना, अपने दीन की पढ़ाई को एक पलड़े में रखकर उसे फौकियत दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ओ मुअल्लिमान, आलिम बनो, नहीं बन सके ओ मुतल्लिमन, इल्म सीखने वाले बनो, नहीं बन सके ओ मुहिब्बान, उनसे मोहब्बत करने वाले बनो, नहीं बन सके ओ समीयन, उनके सुनने वाले बन जाओ। पांचवा मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, वरना हलाक हो जाओगे। आज हर घर का इंसान आलिम बनकर घूम रहा है और फतवा की डिक्शनरी यूट्यूब को खोल रखा है, गूगल को खोल रखा है। उनको कुछ मसला पूछना हो गूगल पे जाएंगे। ओ यार, ये मौलवी हम लोग बेवकूफ़ है जो 15-15 साल मदरसे में किताबें पढ़ते, बुखारी शरीफ पढ़ते, तिरमिज़ी पढ़ते, अबू दाऊद पढ़ते, निसाई पढ़ते, तफसीर कुरान पढ़ते, जलालैन पढ़ते, तब जाकर कोई आलिम मुफ्ती बनता, तब कोई मसला बताने के काबिल बनता है। और आप एक सेकंड में गूगल बाबा पे गए, सर्च किए, मसला का जवाब मिल गया। वो यहूदियों की एक साजिश, एक प्लानिंग है कि इनके सवाल का जवाब दिया जाए, और वो आंसर राइट नहीं होता, रॉन्ग होता है, और फिर आप उस पर अमल भी करते हो। फिर आप कहते हो यार वो इमाम क्या बताएगा, वो तो मैं भी बता दूंगा। अबे अकल के पैमचर, वो इमाम ऐसे नहीं बना है।
वो तेरा इमाम ऐसे नहीं बना है, तुझे तो खाने का तरीका नहीं पता है और कंपेयर इमाम से कर रहा है। तुम्हें तो बोलने का तरीका नहीं पता है, बात अपने इमाम की कर रहा है। सुधर जाओ मुसलमानों, वक्त है। इसलिए गूगल से कभी मसला मत पूछना, अपने से बड़े आलिमों से पूछना। आज की रात 26वीं रात चल रही मेरे प्यारे, 25वीं रात चल रही है। कल की तारीख जो आएगी हुजूर ताजुशरिया सरकार का उर्स पाक मनाया जाएगा। कौन ताजुशरिया? पूरी दुनिया ताजुशरिया को कैसे जान रही है? किस बुनियाद पर? खान होने की बुनियाद पर नहीं, दौलतमंद होने की बुनियाद पर नहीं, जामे अजहर मिस्र से पढ़कर आए थे इसलिए नहीं, उनके पास जामिअतुर रज़ा मदरसा था इसलिए नहीं, दिल में हुब्बे रसूल, रसूल की मोहब्बत थी, शरीयत मुस्तफ़ा का सीना उनके पास था। इसलिए मेरे ताजुशरिया पर हयात पूरी जिंदगी नबी के रास्ते पर चलते रहे, सहाबा के रास्ते पर चलते रहे, तो दुनिया ने देखा कि वही झलक ताजुशरिया के अंदर है जो उनके नाना मुस्तफ़ा रज़ा का मुफ्ती आज़म हिंद जो तकबा में माहिर थे, और उनके बाबा आला हजरत जो पूरी दुनिया में सुन्नियत की जान इमाम अहले सुन्नत बनकर चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब जाकर उनका नाती पर नाती ताजुशरिया बने। और अभी ये कोर्स खत्म हुआ, अल्लामा सदरुशरिया अलैहिर्रिज़वान, राइटर, बहार शरीयत, इतनी मुस्तनद किताबें जो सरकार आला हज़रत के शागिर्दों में से। ये कैसे जमाने में राम रोशन किए? अल्लामा अमजद अली खान फरमाते हैं, हुजूर सदरुशरिया फरमाते हैं कि सरकार आला हज़रत 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटा सोया करते थे, सिर्फ 1.5 घंटा सोया करते थे, पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। 58 साल उम्र हुई सरकार आला हजरत की, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिए, पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया में आला हजरत पे सर्च किया जा रहा है। जो अमेरिका इतना बड़ा बॉस है वो भी सरकार आला हजरत पे सर्च कर रही है। और सरकार आला हजरत 1-2 उलूम फ़नून के माहिर नहीं थे, सरकार आला हजरत 100 या 100 से ज़ायद उलूम फ़नून को जाना करते थे। जबकि दुनिया की इतिहास है मेरे प्यारे कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 36 लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, 36 लैंग्वेज पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आला हज़रत सरकार को 100 से ज़्यादा इल्म पर उबूर हासिल। आला हज़रत बहुत दूर की बात, उनके नाती प्रनाती ताजुशरिया 36 लैंग्वेज के माहिर थे। और इसी बेस पर मेरे प्यारे सारी दुनिया ने आला हजरत को आला हजरत मारा है। और सिर्फ दीन के बुनियाद पर नहीं, रियासी के मसले पर आला हजरत लाजवाब थे, फन्ने फसाद व बलागत में लाजवाब थे, फन्ने तफसीर में लाजवाब थे, फन्ने हदीस में लाजवाब थे, फन्ने फिक्र में लाजवाब थे, यानी आला हजरत मेडिकल में लाजवाब थे, जॉर्ज पॉइंट की थ्योरी में लाजवाब थे, हर जाविये से आला हजरत लाजवाब थे। आज यूनिवर्सिटीज में आला हजरत पे सर्च किया जा रहा है, उनकी किताबों को आम किया जा रहा है कि आला हज़रत की किताबों को पढ़ो, वो लोगों जानो आखिर वजह क्या है, वो बातें कौन सी थी जो चंद दिनों में, चंद सालों में पूरी दुनिया में आला हज़रत को मानने वाले मानने लगे, चाहने लगे। तो यक बयक ज़बां होकर आपको कहना पड़ेगा, वादी रज़ा की कुफे हिमाला रज़ा का है, जिस समत देखिए वो अला का रज़ा का है। सुभान अल्लाह। इसलिए आप चाहते हो कि जमाने में नाम रोशन हो तो इल्म को आम करो, अपने बच्चों के दिलों में दीन सिखाओ, दीन का पैगाम दो, तो आप कामयाब हो। अगर आप दीन का पैगाम नहीं देते मेरे प्यारे, उस बाप से भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा, उस माँ से भी सवाल किया जाएगा। जब तेरी बेटी जब जहन्नम में जाएगी तो वो बेटी कहेगी, मौला मेरे बाप को पकड़ो, मेरे बाप ने दीन के करीब नहीं किया, मौला मेरे शोहर को पकड़ो, इसने दीन के करीब नहीं किया, मौला मेरी माँ को पकड़ो, इसने दीन के करीब नहीं किया, मौला मेरे बेटे को पकड़ो, इसने मुझे दीन के करीब नहीं किया, मौला मेरी औलादों को पकड़ो, ये दीन के करीब नहीं किया। मौला अगर मेरे माँ बाप ये कहते, अरे बेटी अगर जब तक तू
नमाज नहीं पढ़ेगी मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। अगर मेरी बहनें ये कहती ऐ बहन अगर जब तक तू कुरान नहीं पढ़ेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अगर मेरा शोहर मुझसे ये कहता अगर तू दीन की बात नहीं सीखेगी मैं तेरे हाथों का खाना नहीं खाऊंगा, तुझसे बातें नहीं करूंगा। अगर मेरा बेटा मुझसे ये कहता ऐ माँ पहले तू दीन की बातें कर, अल्लाह को याद कर, सजदा कर, उसके बाद मैं तेरा बेटा बनूंगा, तो बताओ माँ की ममता गैरत न लाती? क्या माँ अपने बेटे की बात को नहीं मानती? क्या बीबी अपने शोहर की बात को नहीं मानती? क्या बेटी अपने बाप की बात को नहीं मानती? क्या बेटी अपने माँ की बात को नहीं मानती? क्या भाई अपने क्या बहन अपने भाई की बात को नहीं मानती? मानती मौला, इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे बाप का भी कसूर है, मेरी माँ का भी कसूर है, मेरे भाई का भी कसूर है, मेरी बहन का भी कसूर है, मेरी औलादों का भी कसूर है। मौला इन्हें भी तू जहन्नम में डाल। हुक्म होगा इनके साथ साथ इनके माँ को पकड़ो, इनके बाप को पकड़ो, इनके भाई को पकड़ो, इनके बेटे को पकड़ो, इनकी औलादों को पकड़ो, इनकी बहनों को पकड़ो और सबको जहन्नम में डाल दो। अब जरा सोचो, तेरी बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, उसकी बेस पर बाप भी जहन्नम में जाएगा, तो क्या जहन्नम में जाना पसंद करोगे? जहन्नम के अंदर एक कोठरी है, जहन्नम के अंदर एक कोठरी है, उस कोठरी का नाम जुब्बुल हुज़्न है। जुब्बुल हुज़्न किसका नाम है? जुब्बुल हुज़्न उसका नाम है कि जहन्नम भी जुब्बुल हुज़्न का एक दिन में नाम लेने से 70 बार कांपा करता है। उसका नाम जुब्बुल हुज़्न है। जुब्बुल हुज़्न कैसी जगह है? 70,000 जुब्बुल हुज़्न के अंदर कोठियां हैं, कमरे बने हुए हैं, हर कमरे में 70,000 दरवाजे हैं और हर कोठियां में 70,000 अजदहे सांप हैं, 70,000 बिच्छू है, 70,000 नियन्नुस मौजूद है। अल्लाहु अकबर मेरे मौला, किसे डाला जाएगा उसमें? अल्लाहु अकबर, किसे डाला जाएगा? हुक्म होगा बेनमाजियों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न के अंदर डाल दो, शराबियों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न में डाल दो, जानियों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न में डाल दो, चोरी करने वालों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न में डाल दो, उलमा की गुस्ताखी करने वालों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न में डाल दो। अल्लाहु अकबर। वालिदैन से नफरत करने वालों को पकड़ो, जुब्बुल हुज़्न में डाल दो। अल्लाहु अकबर। जो जहन्नम 70 बार कांपे जिसके नाम से, मुसलमानों जब तुम्हें उसमें डाला जाएगा तो क्या तुम उसमें रहना पसंद करोगे? जब मई की गर्मी को तुम ताप ना ला सके, जब इस धूप को तुम बर्दाश्त न कर सके, तो जहन्नम की दहकती हुई आगे, वो जहन्नम की लहकती हुई आग की चिंगारियां, क्या आप उसे बर्दाश्त कर लोगे? क्या आप उसे झेल लोगे? नहीं मेरे प्यारे, प्यास की शिद्दत होगी, जिस्म कोयले की तरह जलकर काले हो जाएंगे, हड्डियां रेजा रेजा हो जाएगी, बाल और खाल ढल जाएंगे, फिर अल्लाह नया खाल अता फरमाएगा, गोश्त देगा, जहन्नम की आग फिर जल आएगी, जिस्म जल जाएंगे, हड्डियां जलेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी, यहाँ तक के जब तक के रब का फरमान ना आ जाए। 70,000 साल गुजर जाएंगे, या अल्लाह कहते कहते 10,000 साल गुजरेंगे, जिस्म जल जाएंगे, या रहमान कहते कहते 10,000 गुजर जाएंगे, या रहीम कहते कहते 10,000 साल गुजर जाएंगे, या गफ्फार कहते कहते 10,000 साल गुजर जाएंगे, या सत्तार कहते कहते 10,000 साल गुजर जाएंगे, या करीम कहते कहते 10,000 साल गुजर जाएंगे, यानी 70,000 साल गुजर जाएंगे जहन्नम में। कभी रहमान, कभी रहीम, कभी गफ्फार, कभी सत्तार कहते कहते हालात ऐसे भी बनेंगे मेरे नौजवानों कि प्यास की शिद्दत तड़पाए, कहोगे मौला मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाया जाए। जहन्नम के दरोगा कहेंगे पानी दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। वो कढ़ाइयों में खौलता हुआ पानी, जिस्म से जख्म से जो मवाद निकले, वो पीप, वो बलगम, वो खूनों को टहकाया जाएगा, गर्म किया जाएगा, आग पर रखा जाएगा, तेल की तरह खौलता होगा। उसे दरोगा उठाएगा, कहेगा किसे प्यास लगी है? हर इंसान प्यास को अलतश अलतश कहेगा, प्यास की शिद्दत होगी, पानी का तालिब होगा। किसे पानी चाहिए? हर इंसान ये कहेगा मुझे पानी चाहिए। अपनी ज़बान को खोलेगा, वो दहकता हुआ मवाद, वो लहकता हुआ वो खून, वो नजासत, वो गलाइज जब उठाए जाएंगे, ऊपर से गिराए जाएंगे, इंसान प्यास की शिद्दत में होगा, अपनी ज़बानों को खोलेगा, एक बूंद जैसे ही उसके मुंह में वो
पीप कड़कते हुए तेल की तरह जाएंगे। इंसान के मुंह के पुर्जे को जलाते काटते हलक से उतरते पेट की आंत पांत सबको काटते हुए पखाने के रास्ते से बाहर निकाल देगा। जरा सोचो, आप उसे बर्दाश्त करोगे? नहीं कर पाओगे। 70,000 साल गुजरने के बाद इंसानों की ज़बान पे बस एक ही नाम गूंजेगा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिब्रील अभी हाजिर होंगे, मौला मौला तेरे बंदे 70,000 साल हो गए, या रहमान या रहीम या सत्तार या करीम या गफ्फार कहते कहते अब तेरे महबूब को पुकार रहा है, अब तेरे महबूब को याद कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर इतना कहना होगा, रब फरमाएगा जिब्राइल कह दो मेरे महबूब को जाए अपनी उम्मत को शिफात कराए, जन्नत में लेकर जाए। अल्लाहू अकबर। अब वो नबी रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों रहमत बनकर आएंगे, अपने उम्मतियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत की तरफ लेकर जाएंगे। जन्नती मच लेंगे और चेहरे से खुशबू आएंगी, गलियां फूटेंगी, फूल महकेंगे। तभी तो अच्छे रजा प्यारे रजा पुकार उठे, उनकी महकने गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं गूंजे बसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे प्यारो जहन्नम को हल्का मत समझना। आपको मालूम है आपकी उम्र कितने साल की होती है? 50 साल, 60 साल, हद है कि कोई 100 साल। लेकिन कयामत का एक दिन होगा, एक दिन, सिर्फ एक दिन। उसी में मिजान भी है, उसी में पुलसरात भी है, उसी में हौज़े कौसर भी है, उसी में अमाल भी है, उसी में हजरत आदम के पास भी भाग के जाएंगे, उसी एक दिन में हजरत नूह के पास भी भाग कर जाएंगे, उसी एक दिन में हजरत मूसा कलीमुल्लाह के पास भी भाग कर जाएंगे, उसी एक दिन में सब के सब ईसाउल्लाह की बारगाह में भाग कर जाएंगे, उसी एक दिन में इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास भी भाग कर जाएंगे। कोई मदद नहीं, कोई मदद नहीं। फिर भागते 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 हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे। हुजूर फरमाएंगे अना लहा अना लहा अना लहा, मैं इस काम के लिए हूँ। जब पुलसरात कायम किए जाएंगे, पहला शख्स गुजरने वाला बिजली की मानिंद गुजर जाएगा, फिर गुजरने वाला हवा की रफ्तार से गुजरेगा, फिर गुजरने वाला परिंदों की पर की तरह गुजरेगा, फिर गुजरने वाला डरते डरते गुजरेगा कहीं गिर न जाए, गिर न जाए। और पुलसराहत बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अब तो आप लोग बोले भाई, कुछ तो बोले आप, क्या बात है। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। हर किसी को गुजरना है, मर्द को भी औरत को भी, बाप भी होगा बेटा भी होगा, औलादे भी होंगी, दादा परदादा भी होंगे। हर एक शख्स को गुजरना है। वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उसी के नीचे जहन्नम है, जहन्नम की खाइयां हैं, वो दहकती हुई आगे होंगी, लागती हुई आगे हैं। बेनमाजियों अब तुम्हारा हाल क्या होगा? बेनमाजियों तुम किधर जाओगे? कुरान से दूर होने वालों अब तुम्हारे हाल क्या होंगे? वालिदैन से नफरत करने वालों अब तुम्हारे हाल क्या होंगे? उस रास्ते पर कैसे चलोगे? हुजूर से मोहब्बत करने वालों, फरमान से हटने वालों, फिर हाल क्या होगा? पुलसरात से चलना है। सबको अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी पड़ी होगी कि मौला बचा ले। और एक दिन है, एक दिन, सिर्फ एक दिन। पुलसरात भी है, मिजान भी है, हौज़े कौसर भी है। उस एक दिन मेरे प्यारे एक दिन के बराबर नहीं, 12 घंटा के बराबर नहीं, 50,000 साल के बराबर का होगा। जरा बोलो कितने दिनों के बराबर? 50। आगे से पीछे, पीछे वाले सो तो नहीं रहे? जरा हाथ उठाकर बताएं जग रहे थे। कितने दिन होंगे कयामत का? एक दिन 50,000 साल के बराबर। आप उसे बर्दाश्त कर लोगे? नहीं कर सकते।
इसलिए नमाज को ना छोड़ना, दीन से लगे रहना। जो नमाजी होंगे, जो नमाजी होंगे, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले होंगे, जो दीन पर चलने वाले होंगे, जो सजदा करने वाले होंगे, उलमा से मोहब्बत करने वाले होंगे, माँ से मोहब्बत करने वाले होंगे, दीन से मोहब्बत करने वाले होंगे, कुरान को पढ़ने वाले होंगे, वो कहीं और नहीं, ना तो धूप में होंगे, ना तो चटियल मैदान में होंगे। फिर वो कहाँ होगा? ना तो वहां से आयत ना जाएगा, ना तो सामियाना लगाया जाएगा, ना तो आसमान होंगे, ना तो बादल होंगे। फिर ये कहाँ रहेंगे? सूरज नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की, आग की तरह लाल होगी, इंसान परेशान होगा। तो फिर कहाँ होगा? जो नमाजी होंगे, दीनदार होंगे, कलमा पढ़ने वाले होंगे, सच्चे होंगे, पक्के होंगे, तहारत वाले होंगे, मुत्तकी होंगे, पारसा होंगे, ज़ुहद तकवा वाले होंगे, वो कहीं और नहीं, लिवाउल हम्द के नीचे, हुजूर के साए के झंडे के नीचे। अब बोलो, आला हजरत की ज़बान पर उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें जाना। सब बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा कैसे काम बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ईमान वालों, नमाजियों, तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं है, बेनमाजियों के लिए परेशानी है, गिबत करने वालों के लिए परेशानी है, ज़िना करने वालों के लिए परेशानी है, चुगलखोरी करने वालों के लिए परेशानी है। नमाजियों, दीनदारों, जब तुम पुल सरात से चलोगे तो पुल के नीचे जिब्राइल पर बिछाएंगे और ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे कि जैसे दुनिया का रास्ता है, और वही रास्ता सीधा जन्नत के दरवाजे का होगा, जन्नत में जाने का वही रास्ता होगा। जब पक्के सच्चे मुसलमान, सुन्नील अकीदा मुसलमान जब गुजरेंगे, वज्द करते गुजरेंगे, रश्क करते गुजरेंगे, और आला हजरत की जगह पर यूं कहते रहेंगे, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाए तो पर को खबर न हो। ऐसे गुजरेंगे। इसलिए मेरे प्यारे मेरे पास वक्त नहीं जो गुफ्तगू में कर सकूं, चूंकि 1 घंटा का वक्त मिला था और 1 घंटा मुकम्मल हो चुके हैं, और मेरी ये आदत अपने वक्त से ज्यादा मैं नहीं बोलता है ना। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे प्यारे, चलते चलाते बस इतनी सी बात मैं कह दूं मेरे प्यारे, अब भी वक्त है, आप सुधर जाओ, संभल जाओ, इस्लाम सीखो, दीन सीखो, दीन का वकार समझो, दीन का वकार समझो, तभी आप मुसलमान हो। वरना खाने का नाम मुसलमान नहीं है, जलसा जुलूस में जाने का नाम मुसलमान नहीं है, कपड़ा अच्छा पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। और यार, अब तो कुत्तों को भी अच्छा कपड़ा पहनाया जाने लगा है, उसे भी एक से एक ड्रेस पहनाया जा रहा है, तो क्या उसे आप इंसान कह दोगे? नहीं मेरे प्यारे, वो जानवर जानवर ही रहेगा, चाहे जितना अच्छा कपड़ा पहना दिया जाए। आप जू हाउस में चले जाओ, शेरों को कपड़ा पहनाया जा रहा है, गधों को कपड़ा पहनाया जा रहा है, तो क्या वो इंसान है? जब हमारे अंदर तमीज ना होगी तो जरा सोचो, मुझसे अच्छा तो वो जू हाउस का वो गधा है जिसे कपड़ा पहनाया जा रहा है, मुझसे अच्छा तो वो कुत्ता है, असहाबे कहफ का कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा, मुझसे बेहतर है, मुझसे बेहतर है। इसलिए मेरे प्यारे, गधा बनना हो तो दुनियादार के गधाओं की तरह मत बनो। एक गधा है वो भी जन्नत में जाएगा, किसी दुनियादार का गधा नहीं है, हजरत ईसा का गधा है, वो जन्नत में जाएगा। तो गधा गधा किसी को मत करना, वरना गधा बन गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। अच्छा इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो, अच्छे बनो, उसी में भलाई है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात शरीफ के 3-4 आसार मुलाहिजा फरमाए। अता भाई माशाल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की
दर्द दिल की, और उनके आंखों का नूर तो देखो, उनके आंखों का नूर तो देखो, जिनका देखा देखा हुआ मदीना है, जिनका देखा हुआ मदीना है। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, दिल में अब तो कोई आरज़ू ही नहीं, दिल में अब तो कोई आरज़ू ही नहीं। या मोहम्मद है, या मदीना है, या मोहम्मद है, या मदीना है। मौला हमें बोलने या आपके सुनने में किसी भी चीज़ की गलती तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझे इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।